एवरीवन। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का। एमपीपीएससी यूनिट 9 का टॉपिक चल रहा था, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर्स के कुछ बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं पहले डाटा एंड इंफॉर्मेशन में दोनों में क्या फ़र्क होता है उससे। डाटा इट इज़ अ टर्म यूज्ड, एक सेकेंड। It is a term used for raw facts and figures fed into computer and along with the set of instructions which enable the computer to convert this raw data into refined and useful information. इन डाटा क्या है? जो भी हम रॉ फैक्ट्स मतलब इनपुट देते हैं, प्लस माइनस या नंबर हमने कुछ भी दिया और उसके इंस्ट्रक्शंस के साथ देते हैं, जैसे दो नंबर दिए उसका क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, या जो जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको हम कहते हैं डाटा जो हम दे रहे हैं। और उसको ही प्रोसेस करके जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है एक मीनिंगफुल और यूजफुल फॉर्म में, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। सो डाटा रिप्रेजेंटेड इन द यूजफुल एंड मीनिंगफुल फॉर्म इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये क्या है, दोनों में डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो कंप्यूटर करता है। दैट इज फर्स्ट है बूटिंग अप। फर्स्ट है बूटिंग अप मतलब जो कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं, लोडिंग करता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में। ठीक है, और द कंप्यूटर रन्स सीरीज ऑफ चेक्स टू इंश्योर हार्डवेयर इज वर्किंग। और कुछ ऐसे चेक करता है कि हार्डवेयर करेक्टली वर्क कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो उसको हम कहेंगे बूटिंग अप। ठीक है, लॉग इन। और हम जब बूटिंग अप हो जाती है, स्टार्ट हो जाता है, तब हम क्या देखते हैं कि हमें लॉग इन करना पड़ता है। उसके लिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं लॉगिंग इन। ठीक है, नेक्स्ट आएगा रनिंग प्रोग्राम्स। एक बार आप लॉग करने के बाद उसमें आप कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हो, जैसे वेब ब्राउज़र, कुछ भी एप्लीकेशंस जितनी भी हैं, वर्ड, पावर पॉइंट और सारी चीज़ें, मीडिया प्लेयर, मूवीज़ देखने एंड ऑल दैट, सारी चीज़ें आप कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है असेसिंग डाटा। जो हमारे कंप्यूटर पे ऑलरेडी फाइल स्टोर्स हैं, ठीक है, फोटोज़ स्टोर हैं, उनको असेस भी कर सकते हैं। तो हम डाटा को असेस कर सकते हैं जो ऑलरेडी स्टोर्ड फॉर्म में है। कनेक्टिंग टू कंप्यूटर टू द इंटरनेट, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अब हमें अगर कोई भी नया डाटा चाहिए या कोई भी वेबसाइट को असेस करना है, तो उसके लिए हमें ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके थ्रू हम डाटा वो कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से। कम्युनिकेटिंग विद अदर डिवाइस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग स्कैनर ऐड कर देते हैं, प्रिंटर ऐड कर देते हैं, कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस ऐड कर देते हैं। क्यों? जैसे हमें डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट चाहिए, स्कैन करना है या अदर परफॉर्म करना है अदर टास्क। ठीक है, सेविंग एंड बैकिंग अप, saving and backing up data. It's important to save and back up your data regularly to avoid डाटा लॉस नहीं हो, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी डाटा है, अगर इम्पॉर्टेंट है तो हम उसको सेव करते जाएं और कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स या पेन ड्राइव, इन सब में हम ले लें उस डाटा को। ठीक है, वो प्रोसेस भी कर सकते हैं। शटिंग डाउन, जब हम सारे काम कर लेते हैं कंप्यूटर पर, तो हम उसको प्रोसेस उसके सारे ऑपरेशंस को, सारी फाइल्स को क्लोजिंग करके उसे प्रॉपर तरीके से शटिंग डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रबल शूटिंग मतलब है अगर आपको कोई भी इशू लग रहा है कंप्यूटर में, उसको हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। मान लो वायरस अपडेट हो गया है या वायरस आ गया है, तो उसको हम सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के ज़रिए इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें। सिक्योरिटी, ठीक है, कुछ कंप्यूटर कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स और अदर सिक्योरिटी मेजर्स भी ले सकते हैं, जिससे कि
कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो हमारे सिस्टम में। तो ये सारे क्या हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कंप्यूटर में हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली डिज़ाइन और वर्किंग के बेस पे हमने कंप्यूटर को डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड 3 टाइप के उसमें डिवाइड किया है। ठीक है, नाउ पहला आता है डिजिटल कंप्यूटर। ये पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। लेटर, सिंबल, नंबर ये सारे बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब 0s और 1s। ये हम यूज़ करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स इंडस्ट्रियल लेवल पर, बिजनेस को, साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए। ये सूटेबल रहता है लार्ज डाटा की प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, नाउ सेकंड है एनालॉग कंप्यूटर। ऐसा डिवाइस जो कि एकदम इंस्टेंट, जो कि जो भी फिजिकल प्रोसेस इस वक्त चल रही है उसका रिजल्ट देना। ठीक है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है थर्मामीटर। वो क्या एनालॉग कंप्यूटर है। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स में, यहाँ पे हम एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, जो एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। मतलब एनालॉग वाली स्पीड आ जाएगी और डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरह एडवांसमेंट आ जाएगा। ठीक है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस को करने में भी सक्षम है, एक्यूरेसी भी रहती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम्म, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम जनरल जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उसका देखते हैं। पहला है सुपर कंप्यूटर। दिस इज नॉट, थोड़ा सा गड़बड़ है, सुपर कंप्यूटर है ये। ठीक है, ये मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर है जो कि कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस और रिसर्च में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और वेदर फोरकास्टिंग, क्रिप्टोग्राफी, न्यूक्लियर रिसर्च इन सब में यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स हैं। इंडिया के कुछ सुपर कंप्यूटर्स के नाम हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे परम युवा, परम युवा, परम ईशान, मिहिर, ब्रह्मा, प्रत्युष, आदित्य, परम 10,000, परम शिवाय और एचपीसी। ये सारे क्या हैं, सुपर कंप्यूटर्स के नाम हैं इंडिया वाले। ठीक है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अभी जून वो 2023 में सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा था, यूनाइटेड स्टेट्स का बनाया हुआ फ्रंटियर। फ्रंटियर नाम का कंप्यूटर जो है, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। और इंडिया का सबसे पावरफुल जून 2023 में डिक्लेयर हुआ कंप्यूटर है एराबत। सुपर कंप्यूटर है इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। नाउ नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, ये सबसे लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर से थोड़े कम हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं। कौन से ऑर्गेनाइजेशंस, ज़्यादातर बैंक, एयरलाइंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, जिसमें कि बहुत सारा मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सके और मल्टीपल यूजर्स के लिए। ठीक है, मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम से थोड़े कम होते हैं, मीडियम साइज बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और अदर डाटा इंटेंसिव टास्क के लिए। ठीक है, नाउ पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ द पर्सनल कंप्यूटर, जो कि अफोर्डेबल है हमारे पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए, इंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, इनके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वर्क स्टेशंस। ठीक है, दीज आर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स दैट आर यूज बाय प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डिज़ाइनर्स, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स रन कर सकते हैं, जैसे 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें। तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क स्टेशंस। एम्बेडेड सिस्टम, दीज आर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर दैट आर बिल्ट इनटू अदर डिवाइस, जो कि इनबिल्ट रहते हैं, जैसे हम कार में देखते हैं
ठीक है। अप्लाइंसेस में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में देखते हैं, जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स रहते हैं जो डाटा डिस्प्ले करते हैं, उसे हम स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं एम्बेडेड सिस्टम। मोबाइल डिवाइस जो हम आजकल यूज़ कर ही रहे हैं, सारी चीज़ें स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप, ये सारे आते हैं मोबाइल डिवाइसेस में। जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं वो सारे आ जाएंगे मोबाइल डिवाइसेस में। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट हम एक और पार्ट लेके आएंगे जिसमें होगा प्रोग्रामिंग, वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी।